आज बसंत पंचमी है और आज छठवां दिन है जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए संगम की किनारे अपने श्रद्धालुओं कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही है। गुस्से में है, नाराज है। मांग सिर्फ एक कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन उनके श्रद्धालुओं के साथ बटुकों के साथ बर्बरता की गई, लाठियां मारी गई, चोटी से घसीटा गया, प्रशासन मिला प्रशासन उनसे इसके लिए आकर माफी मांगे, सम्मान के साथ उन्हें स्नान करने दिया जाए, तब जाकर के बात खत्म होगी। लेकिन आज इस बात को 6 दिन हो चुके हैं, ना ही मेरा प्रशासन झुका, ना ही मेरा प्रशासन ने माफी मांगी और ना ही शंकराचार्य ने अब तक स्नान किया। खास बात यह भी है कि इस बीच एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, संत वर्सेस संत की, धर्म और अधर्म की, असली साधु नकली साधु की, काल नेमी की। इसकी शुरुआत की मेला प्रशासन ने। शंकराचार्य ने जिस दिन ये पूरा हंगामा हुआ था उसके अगले ही दिन मेला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर तमाम बातें उसमें मेंशन की गई और यह कहा गया कि जिस तरीके से उनके श्रद्धालुओं की ओर से आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से उस दिन रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, वो प्रशासन को नागवार गुजरा, जिसको लेकर के उनकी ओर से जवाब मांगा गया। हालांकि शंकराचार्य की ओर से उसका पूरा जवाब भी दिया गया, लेकिन असली हंगामा तब बचा जब मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य को दूसरा नोटिस भी थमा दिया गया। दूसरे नोटिस में यह तक कह दिया गया कि क्यों ना आपको माघ मेला से लेकर के हर कुंभ के लिए आपको आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। यह भी कहा गया नोटिस में कि आपकी वजह से भगदड़ हो सकती थी, आपके कार्यकर्ताओं की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था, तो क्यों ना आपको हमेशा के लिए यहां से बैन कर दिया जाए। इसके बाद शंकराचार्य की ओर से भी जवाब दिया गया, सुनवाते हैं आपको। इस प्रमाण की आपको जरूरत है, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। ठीक, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं, तो आकर के बात करे। तो वहीं दूसरी ओर अब इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य और उनके लोग लगातार जमे हुए हैं, जुटे हुए हैं, कुछ दिनों के बाद माघ मेला प्रशासन की ओर से बात को खत्म करने के लिए उन्हें मना लिया जाएगा। लेकिन माघ मेला प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर अब इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक नए तरीके की लड़ाई से जोड़ दिया, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि असली संत वो होता है जिसके लिए राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि होता है। उन्होंने यहां पर काल नेमी का भी जिक्र किया, जिसके बाद ये लड़ाई और आगे बढ़ गई और शंकराचार्य की ओर से मुख्यमंत्री योगी का जवाब दिया गया। सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री ने पहले क्या कहा। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए।
कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो सुना आपने, अब ये लड़ाई संत वर्सेस संत की हो गई है, जिसको लेकर साधु संत भी दो धड़ों में बंट गए हैं। पहला धड़ा वो है जो शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठा रहा है, माघ मेला प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। तो वही दूसरी ओर रामभद्राचार्य से लेकर के कई बड़े संतों का धड़ा ऐसा भी है जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, उनकी उपाधि पर भी सवाल खड़े कर रहा है और ये भी कह रहा है कि दरअसल शंकराचार्य ने जो कुछ किया वो गलत किया। हालांकि इस बीच इस पूरे के पूरे प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की ओर से एक नई लाइन ले ली गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद आदरणीय है, उनको स्नान करना चाहिए। तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि सरकार में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो फिर इस मुद्दे को लेकर दोनों की लाइन अलग अलग क्यों है? पहले सुनवाते हैं आपको केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। हाँ, तो आपने केशव प्रसाद मौर्य को भी सुना, यानी केशव प्रसाद मौर्य बात को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी अपने स्टैंड पर कायम है। तो वही दूसरी ओर आज 6 दिन हो चुके हैं, बसंत पंचमी के मौके पर भी शंकराचार्य की ओर से स्नान नहीं किया गया, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और इसी वजह से अब संत संगम और सियासत जो है वो प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक हो रही है। पूरे देश में इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार इसमें अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। अखिलेश यादव ने पहले ही दिन शंकराचार्य से फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद वो लगातार उनके पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट भी कर रहे हैं। कुछ पोस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं। कुछ इसी तरीके की पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव लगातार शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला कहीं से भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन सही है, कौन गलत, आखिर कालनेमी कौन है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूं, जवाब दीजिएगा जरूर कमेंट में।